नमस्कार मित्रों। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को नवरात्रि और दुर्गा पूजा पर बनाऊं। तो ये वीडियो मैंने बोधि सुविचार चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहा हूं या बता रहा हूं। साथियों, आप सभी लोग आजकल देख रहे होंगे कि माता दुर्गा की पूजा बहुत ही बड़ी अच्छे ढंग से नए नए प्रोग्राम हो रहे हैं। अच्छे अच्छे पंडाल सजे हुए हैं जिसमें माता दुर्गा की प्रतिमा होती है और बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको महत्व दे रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं और पुरुष 9 दिन तक व्रत रहते हैं और व्रत रह करके माता से ये कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि उनका परिवार अच्छी तरह से रहे, चिरायु को प्राप्त हो। हालांकि ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि कोई लंबी उम्र तक जीवित रहे या कम समय तक जीवित रहे, ऐसा देखा नहीं गया है। तो इसमें उपवास भी रखा जाता है। तो ये सारी चीजें सब होती हैं जिसमें एक पुरोहित होता है और उस पुरोहित के द्वारा तमाम तरह की एक कहानियां, कथाएं दुर्गा के विषय में बताई जाती है। दोस्तों, ये त्योहार या ये पर्व या ये दुर्गा पूजा, नवरात्रि, खास करके ये इसका समय जो है प्राय वो अश्विन मास के महीने में कृष्ण पक्ष में, जिसमें पितृपक्ष होता है, जिसमें पितरों को तर्पण किया जाता है, पानी दिया जाता है, तरह तरह के जो है पंडा पुरोहित अपना प्रोग्राम करवाते हैं लोगों से और दक्षिणा वगैरह प्राप्त करते हैं। दूसरा शुक्ल पक्ष होता है, या हम यूं कहें कि दुर्गा साधना पक्ष, जिसमें दुर्गा माँ की आराधना और पूजा की जाती है। लेकिन मित्रों, ये पितृपक्ष और दुर्गा पूजा की प्रथा कब से आई है और कहां से आई है? क्या दुर्गा को हम जैसे मां मानते हैं, उसके पूजन करते हैं और आराधना करते हैं, वे कौन हैं? उनका वास्तविक नाम क्या है? जब इन तथ्यों पर विचार करते हैं तो हमें इतिहास में जा करके इन्हें देखना होता है और इनके वास्तविक जो प्रमाण हैं उनकी खोज करनी होती है। खोज करने के लिए जो प्रमाण हैं वो या पत्थरों में लिखे हुए हों या उनकी मूर्तियां हों, तो उन मूर्तियां कब की हैं, कब वो मूर्तियों का निर्माण होता है, तो उसके माध्यम से हम कार्बन डेटिंग करके ज्ञात कर पाते हैं कि ये मूर्तियां कब बनाई गई थी, किसके काल में बनाई गई थी और इसका वास्तविक रूप क्या है। क्या ये देवियां वास्तव में अति प्राचीन हैं? तो साथियों, हमें ज्ञात होता है कि ये परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और ये सम्यक संस्कृति की ही है। लेकिन जैसा आप लोग आजकल जगह जगह पर देख रहे हैं, मूर्तियों का निर्माण भी बदल दिया गया है और जो मूर्तियां देख रहे हैं वो सभी वैदिक सभ्यता की ही थी, लेकिन कुछ परिवर्तन मिल रहा है। बौद्ध सभ्यता में 4 माह या चतुर्मास, जिसे जिसे वर्षावास कहा जाता है, इसमें बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणी जो होती थी, तो वो
इस वर्षावास में गुफाओं, कंदराओं में और पहाड़ों में ऊंचे स्थानों तक वो चली जाती थी। वो वहां पर जा करके वो ज्ञान अर्जन करती थी। ये 3 मास का समय जो अपना उनका होता था, वो अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए होता था। क्योंकि गांव में या समाज में या परिवारों में वो नहीं जाती थी इस वर्षावास में। तो ये ध्यान लगाती थी, विपස්සना करती थी, और ध्यान और विपස්සना के माध्यम से वो ज्ञान अर्जन करती थी, जिससे इस वर्षावास के समय में लोगों को, या यूं कहें कि हम जो गृहस्थ लोग हैं, उन गृहस्थ लोगों में जो धम्म देशना है, या यूं कहिए धम्म की जो टीचिंग है, वो नहीं हो पाती थी। यही कारण है कि आज भी हमारे समाज में एक परंपरा चली आ रही है, जिस परंपरा के अंतर्गत लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। कहते हैं कि देवलोक अनुपस्थित हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करते हैं। तो शुभ कार्य न करने का कारण यही है कि ये जो भिक्षु और भिक्षुणी, जिन्हें देव कहा जाता था, ये अरहत होते थे, तो जब ये गृहस्थों में नहीं जाते हैं तो इन कोई कार्य शुभ नहीं होते, शुभ कार्य नहीं किए जाते। यही कारण है आज तक ये परंपरा चली आ रही है। और आज भी यही कहा जाता है कि चूंकि देवगण यहाँ नहीं है, अनुपस्थित हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। जब वर्षावास का अंतिम महीना आश्विन का आता है तो अरहत वही भिक्षु और भिक्षुणियां जब जनमानस के बीच में आते हैं, तभी शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। ये अरहत भिक्षु और जो भिक्षुणी होते हैं, तो जो विपස්සना या ध्यान के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उन उस ज्ञान की परीक्षा होती है। ये परीक्षा जो बौद्ध भिक्षु होते थे, उनकी अपेक्षा जो महिलाएं होती थी या बौद्ध भिक्षुणी होती थी, उनकी परीक्षा अधिक कठिन होती थी। इनकी परीक्षा अधिक दुर्गम होती थी, और दुर्गम होने के कारण इनको कुछ कलम कसाइयों ने या ब्रह्मवंशियों ने उनका नाम दुर्गा बता करके दान दक्षिणा में खूब कमाते रहते हैं, खूब लाभ कमाते हैं। ये सम्यक संस्कृति ये सम्यक संस्कृति के आर थेर और आर महासांघिक संघ से निकले वज्रयान शाखा के निकले घुसपैठिए हैं, जो आज का काल्पनिक पितृपक्ष और दुर्गा पूजा जैसी कुरीति पितृपक्ष और कर्मकांड बनाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भिक्षुणी की ज्ञान की परीक्षा अधिक कठिन होती थी, और उनकी परीक्षा 1 सप्ताह तक चलती थी। इसीलिए इस 9 दिनों तक जो परीक्षा होती थी, वो कठिन होती थी, दुर्गम होती थी। परीक्षा को ही आजकल हम नवरात्रि या दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं। दुर्गा पूजा का रूप दे करके दान दक्षिणा व व्यापार का हिस्सा बना दिया है। मित्रों, वास्तविक रूप से जो सच्चाई है वो यही है कि पुरातत्ववेत्ताओं ने या उनके अनुसार उत्खनन से जो तारा देवी की मूर्ति मिली है,
जो तारा देवी की मूर्ति मिली है, जिससे हम आप लोगों के सामने या आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, दोस्तों, आप देखोगे कि ऊपर जो मूर्ति है वो तारा देवी की है और ये 2 हाथ वाली है। इनके 2 हाथ हैं। इसके बाद नीचे और देखो, इसके नीचे जो मूर्ति है वो 8 हाथों वाली है। आप देख रहे हैं, यही दुर्गा देवी की मूर्ति यहाँ लोग बनाती है। लेकिन इस मूर्ति में आप विशेष करके ये देखिए, इन मूर्तियों के सर पे के ऊपर हमने एक गोला का निशान लगाया है। जो गोला का निशान है वहां वो इसलिए लगाया है, यहाँ पर देखिए गौर से, भगवान बुद्ध बैठे। इन सभी की शास्त्रा जो है भगवान बुद्ध ही है। इसे आप प्रमाण के तौर पर देख सकते हो। ये मूर्तियां वास्तविक रूप से ये पाल वंश के समय में इनका निर्माण हुआ था। ये 10वीं और 11वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा जो थे वो दक्षिण में उनका शासन था और ये मूर्तियां एक सिंबॉलिक थी। पाल वंश का उद्देश्य किसी पूजा से नहीं था। उनका उद्देश्य था कि जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो शक्तिशाली हैं, पुरुषों से कम नहीं हैं, इसलिए पुरुषों के समान उन्हें सम्मान देने के लिए एक सिंबॉलिक रूप से ये मूर्तियां बनाई गई थी। ये तारा देवी की मूर्ति है, जिसे आजकल ये दुर्गा माता कहते हैं या दुर्गा देवी कहते हैं, तो इनका वास्तविक नाम तारा देवी है। आप देखते हो कि दक्षिण क्षेत्र में जब पाल राजाओं का राज्य था, तो दक्षिण में ये मूर्तियों का जो है निर्माण हुआ था और ये दुर्गा पूजा का जो प्रचार प्रसार है वो बंगाल से ही प्रारंभ होता है या उससे दक्षिण से ही प्रारंभ होता है। ये मूर्तियां जो मिली हैं उत्खनन से, इन मूर्तियों के में लिखा हुआ है पाली भाषा और धम्म लिपि में कि ये तारा देवी हैं। आप देख रहे होंगे कि जो 8 हाथ वाली ये तारा देवी हैं, जिसे दुर्गा कहा जाता है, इनके हाथों में कुछ शस्त्र दिखाई देते हैं। इनके 8 हाथों में कुछ न कुछ एक शस्त्र रहता है। ये कमल के आसन पर बैठी हुई हैं। सबसे मुख्य बात तो यह है कि इस मूर्ति को एक साधारण पुरुष से युद्ध करते हुए दिखाया गया है, जिसको ये अपने हाथ से पकड़े हैं और त्रिशूल से वार कर रही है। तारा की इस मूर्ति का एक पैर कुत्ते नुमा जो एक जीव है या जानवर है वो उसके ऊपर है, तो दूसरा सर कटे जानवर पर उनका पैर है। मूर्ति के सभी पात्र, आप गौर से देख रहे होंगे मूर्ति को, तो मूर्ति के सभी पात्र ये कमल आसन पर ही बैठे हुए हैं। इस बोधिसत्व की मूर्ति के ऊपर तथागत भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, जिसे ब्रह्मर्षियों ने आजकल जो मूर्ति यहाँ लगाते हैं पंडालों में, तो वो भगवान बुद्ध की मूर्ति को अलग करके दिखाते हैं, जबकि वास्तविक मूर्ति जो है उसमें भगवान बुद्ध उनके ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल ये 8 हाथ वाली जो तारा देवी की मूर्ति है, ये ब्रह्मर्षियों ने एक बहुत बड़ा जबरदस्त भ्रम का पुलिंदा तैयार कर लिया है और तारा की मूर्ति जहां जहां है वहां पर सभी स्थानों पर ब्रह्मवंशियों का कब्जा है और उस तारा देवी को अलौकिक शक्ति का भंडार समझ करके दुर्गम कर्म कांड की परंपरा बना करके अनाड़ी या जिसे अनार्य लोग कहते हैं, अनार्य, यहाँ के लोगों को अनार्य लोग कहा, यहाँ के लोगों को अनार्य कहते थे। यही आर्य लोग जो है ये अनार्य कहते हैं, अनार का अर्थ है अनाड़ी। ये अनाड़ी लोग जो है आजकल जो है जम करके भिखमंगन भक्ति कर रहे हैं।
ये कोई वैदिक सभ्यता की देवी नहीं है, ये बौद्ध सभ्यता की ये मूर्ति है। पाल वंश एक बौद्ध राजा है और उसने इन मूर्तियों को सिंबॉलिक रूप में ही तैयार किया था। यहाँ पर तारा देवी की जो मूर्ति है वो दुर्गा के रूप में मानते हैं और जो मंजूश्री की है उसको काली के रूप में मानते हैं। यहाँ मानते क्या है, इन ब्रह्मवंशियों ने उसको काली कहा है, जबकि वास्तविक नाम जो है वो मंजूश्री है। ये सभी बौद्ध सभ्यता के हैं और ये भिक्षुणी थी जो अरहत होती थी। इनको इनका ज्ञान की जो सीमा है वो बहुत उच्च कोटि की होती थी, उच्च लेवल पर पहुंच जाती थी, इसलिए इनको देवी भी कहा देवी कहते थे। देव और देवी ये बुद्धिज्म में की ही है देन, उन्हीं में देव और देवी हुआ करते थे। लेकिन आजकल दोस्तों हम देख रहे हैं कि दुर्गा देवी या काली देवी, जिसमें ये बलि की भी प्रथा है, इसमें ये लोग बलि भी देते हैं और इस तरह से इन देवियों का ये अपमान भी करते हैं। क्योंकि बुद्धिज्म में किसी भी कोई भी देवी देवता ये हिंसा नहीं करता है, न ही वो किसी का रक्त पीता है। ये जो उनके वास्तविक विचार थे, जो ज्ञान था, उसके विपरीत कार्य करते हैं कि माँ जो है बलि लेती है। ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बलि नहीं होती है। वहाँ बुद्धिज्म में तो ये कहा गया है कि पाणातिपाता बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी, वहाँ किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करने की बात कही गई है। इसलिए वो जो आजकल उनको अपमानित करने के लिए ये लोग बलि जैसी प्रथा को ये लागू करते हैं। ये ब्रह्मवंशियों का ही काम है। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आप इस हमारे चैनल को देखें, इस वीडियो को देखें और वीडियो देख करके आप भी स्वयं इतिहास के वास्तविकता पर जाएं और सच को समझें। जो मैंने इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में आप लोगों को बताया है वो सत्य है और बहुत रिसर्च करने के बाद ही, कई किताबों से संपर्क करने के बाद ही आपको ये वीडियो मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद।